भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान भगवान का भगवत ज्ञान पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों इस भगवत ज्ञान में भगवान इस 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। भक्तों इससे पहले हम सब मंगलाचरण करेंगे भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण रघुनाथ वंदितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं ना माम दुष्कृतानो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमा मया पया पहयत ज्ञाना असुरम भावमश्रिता। भक्तों एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ इस श्लोक, आप सब ध्यान देना। ना माम दुष्कृतानो मूढ़ा प्रपद्यते नरा धमाः मया यपाहत ज्ञाना असुरम भावमश्रिताः। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे अर्जुन तुम जान लो, तुम ध्यान दो कि जो निपट मूर्ख, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिन्हें नराधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, आप सब ध्यान देना। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ जाता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी बता रहे हैं कि अगर मनुष्य भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकृति के कठोर नियमों को पार कर जाता है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। भक्तों
बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। भक्तों, भगवत गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार गण, मनु, व्यास, देवल, आसित, जनक, प्रहलाद, बलि महाराज तथा उनके पाश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी, वैज्ञानिक आदि जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजनाएं या पथ को स्वीकार नहीं करते। भक्तों, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के उपरांत अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को ज्यों का त्यों ही जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवंती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। भक्तों, यहाँ पर जो भगवान की अतरंगा शक्ति माया देवी हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को ध्वस्त कर देती हैं। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतान कहा गया है भक्तों, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है, भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार शक्ति भी कार्य करती है। तो यही भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। भक्तों, नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। भक्तों, ना ही वह ईश्वर की योजनाओं को जान सकता है। मोह तथा रजो तथा तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्याकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं भगवान ने ध्वस्त कर दी थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। भक्तों, पहले तो वो मूढ़ होते हैं। मूढ़ा जिसे बोला जाता है, मूढ़ा का अर्थ होता है कि जो पशु समान होता है। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है और गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर सकता है, संतुष्ट रह सकता है,
अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते हैं, सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने सोचें। ऐसे मूर्खों के लिए नश्वर भक्ति लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम का फल एक अंश का ही उपभोग कर सकें, कभी कभी वे लोग लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायायम स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कार्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है भक्तों कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति के उसके विषय में सुनने की कोई समय लगाते हैं। जो शुकर कुकर बिष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी नाश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाली समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। भक्तों, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य, अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, सभ्य हैं। मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिसका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। भक्तों, धर्म विहीन व्यक्ति, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना। भगवत गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य है। श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावनाओं को जागृत करने के लिए मिला है यह मनुष्य जीवन। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया भक्तों कि जो हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को दोबारा से जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने नहीं देता, वही नराधम। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है भक्तों, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह
माया के वशीभूत हो जाता है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो यहाँ उसे नए मम्मी, नए पापा, नए भाई, नए बहन मिल जाते हैं, नए रिश्ते मिल जाते हैं और इस माया नगरी में, इस माया जगत में सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि जो उसने भगवान से याचना की थी वो भी भूल जाता है और अपने जीवन को इस तरीके से लगाता है कि इस माया नगरी से वापस निकल नहीं पाता। भक्तों, यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उस बालक में सुप्त दिव्य भावना जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावना अमृत, ईश्वर भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता। फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। भक्तों, जब हमारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। भगवत गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होनी चाहिए, जो समान रूप से एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी, चंडाल, पशु को देखता है। गुरु रूप में ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया। यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक कृष्ण भावना अमृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य प्रभु ने भागवत धर्म का परावर्तन करते हुए संतुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार श्रीमद् भगवत गीता में है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा है के प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते रहते हैं। भक्तों, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी मायापहत ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की है जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो जाता है। ये अधिका अशांत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। और इस समय मायापहत ज्ञान की बहुत बड़ी जनसंख्या है। भक्तों, यहाँ तक कि वे श्रीमद् भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी भगवत गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, न तो कोई इनके तुल्य है, ना ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे ही निराकार ब्रह्म हैं तथा परमात्मा के मूल स्रोत हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा का अंश हैं। वे सब उस उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत हो जाएं। इन सब कथनों के बावजूद मायापहत ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं भक्तों, और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन
श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। भक्तों, वास्तविक ये सत्य है कि मानव जीवन, यह मनुष्य जीवन भगवान के शाश्वत स्वरूप के माध्यम से रचा गया है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, आत्म रूप में हैं। भक्तों, हम सबको यह जानना होगा कि भगवान की अचिंत्य शक्ति हम सब में विराजमान है, परंतु बहुत लुप्त अवस्था में है, क्योंकि हम भगवान से जब हमारा संबंध जुड़ जाता है प्रेममयी सेवा के माध्यम से, तो वो भगवान की शक्तियाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। भक्तों, भगवत गीता में ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मायापहत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। वे औरों को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी असुरम भावमश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत। भक्तों, आसुरी सिद्धांत वाले मनुष्य, यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि भगवत गीता में इसका उल्टा बताया गया है। भक्तों, नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को नकारना, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। भक्तों, ऐसे नास्तिकों से सदैव दूर रहना चाहिए और जब भी उन मौका मिले उनके ऊपर भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे रहते हैं। भक्तों, यहाँ पर श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि हे भगवान, आप इन नास्तिकों को कृपा करो और इन नास्तिकों के सिद्धांतों में कृपा करो। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वम विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। भक्तों, अतएव मूढ़ा व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति, नराधम व्यक्ति, मायापहत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी व्यक्ति तथा चौथा नास्तिक, ये चार प्रकार के भक्तों दुष्कृति मानव होते हैं, जिन्हें नराधम कहा जाता है। कभी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भक्तों, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना दें रहे हों कि आप भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वह जीव आत्मा, वह आत्मा स्फुलिंग चेतना जब तक आपके शरीर में विराजमान है तभी तक आप इस धरातल पर जीवित हो। भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण ग्रहण करो और तभी जाकर आप पर कृपा होगी भगवान की। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में नराधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। भक्तों,
ये भगवान की भगवत वाणी है, भगवान का भगवत ज्ञान है, हम सबको धारण करना है भक्तों। और आगे श्लोकों में आपको अधिकाधिक जानकारियाँ दी जाएंगी भक्तों। ये भगवान का भगवत ज्ञान है भक्तों, और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें आप सब भक्तों। जय श्री कृष्णा।